तो यार हाउसफुल 5 के 2 वर्जन रिलीज करा गया है। अब इसका 2 वर्जन रिलीज करने का एक ही रीजन था कि मेकर्स ने इस मूवी की 2 एंडिंग रखी है, यानी आपको चाहे जो भी देखनी है अपने अपने हिसाब से देख डालो। तो मेरी जान मैंने हाउसफुल 5 के दोनों वर्जन देख डाले। अब सवाल है कि आखिर इसकी एंडिंग सबसे बेहतर है, आपको हाउसफुल 5 ए देखनी चाहिए या फिर हाउसफुल 5 बी। तो चलिए हाउसफुल 5 की दोनों एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक प्राइवेट शिप दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक शख्स मास्क पहनकर हाथ में चाकू लेकर एक डॉक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। अब वह डॉक्टर को क्यों मारता है, आखिर किलर कौन है, इसी पर पूरी कहानी बेस्ड है। तो मर्डर के बाद हमें कहानी 2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि एक रंजीत डोबरियाल नाम का शख्स है जो लंदन में 7वां सबसे अमीर आदमी है। वह 69 बिलियन पाउंड का मालिक है, इसलिए वह अपना 100वां बर्थडे मनाने के लिए एक शिप पर पार्टी अरेंज करता है, जिसमें बहुत बड़े VIP को बुलाता है और पार्टी को अरेंज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बुलाया जाता है, जिसमें रंजीत का दूसरी बीबी का बेटा भी होता है जिसका नाम था देव। अब बवाल तो तब मचता है जब उन्हें अचानक पता चलता है कि रंजीत डोबरियाल की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। अब उसके मरने से सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परेशान तो होते हैं, बट वह खुश थे क्योंकि उनको उसकी प्रॉपर्टी की लालच थी। वह सोच रहे थे कि रंजीत सर अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा हमारे नाम भी किए होंगे। तभी जब उनकी लॉयर आती है, वह सबको बताती है कि रंजीत सर ने अपनी प्रॉपर्टी का बिल अनाउंसमेंट करने के लिए एक होलोग्राम वीडियो शूट किया था। और जब उस होलोग्राम वीडियो को दिखाया जाता है तो पता चलता है कि रंजीत ने अपनी सारी संपत्ति अपनी पहली बीबी के बेटे किसी जॉली नाम के कर दी है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि देव के नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं करी थी। साथ में ये भी जानने को मिलता है कि प्रॉपर्टी वाले दिन उसका असली बेटा जॉली आने वाला है। बट दिक्कत तो ये थी कि उसको कोई भी नहीं जानता था, वह कैसा दिखता है, क्या करता है। अब उसको पहचानने के लिए रंजीत सर ने कुछ पहचान बताई थी, जैसे उसके बम पर मार्क है, वह लेफ्ट हैंडेड है और उसकी जो बीवी है फॉरेनर है। तो शर्त ये भी थी कि अगर असली जॉली नहीं आएगा तो रंजीत सर की जितनी प्रॉपर्टी थी वह सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। तो भाई ये लोग तो सोचेंगे कि वह नहीं आए, बट पार्टी वाले दिन देखते हैं कि एक बंदा आता है जो बताता है कि मेरा नाम जलाबुद्दीन उर्फ जॉली है। वह अपना निशान दिखाता है। उसके बाद बारी बारी से 2 लोग और आते हैं। दूसरा शख्स जलभूषण आता है, वह भी अपना नाम जॉली बताता है। वहीं तीसरा शख्स था जूलियस, वह भी खुद को जॉली बताता है। अब कहानी उलझ कर रह जाती है कि आखिर असली जॉली कौन है। अब देव भी हैरान हो जाता है कि आखिर असली जॉली कौन है। वह सबसे पहले कहता है कि अब इनका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा, मुझे कल तक इनकी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। और वह ये भी छुपाने की कोशिश करता है कि किसी को ना पता चले कि रंजीत डोबरियाल जी मर चुके हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब सभी लोग रात को पार्टी करते हैं। रात की पार्टी में एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल सभी के ड्रिंक्स में दवा मिला दी जाती है ताकि किसी को कुछ याद न रहे, जिससे किलर उस रात का फायदा उठाकर DNA सैंपल को बर्बाद करने जाता है। बट इतने में वहाँ डॉक्टर आ जाता है, वह किलर को देख लेता है, जिससे किलर उसका पीछा करके मार देता है। यानी ये था असली कांड और इसी वजह से डॉक्टर को मारा गया था। अभी तक तो सभी लोग इस चक्कर में पड़े थे कि आखिर असली जॉली कौन है, बट शिप पर मर्डर के बाद लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि आखिर असली किलर कौन है। अब हैरान करने वाली बात ये थी कि किसी को भी कुछ नहीं पता था कि किलर कौन है। यानी मेरे कहने का मतलब ये था कि खुद को भी नहीं पता था कि उसने मर्डर किया है या नहीं, क्योंकि उनको रात के नशे में कोई चीज याद नहीं थी। वे कंफ्यूज थे कि क्या पता मैंने ही रात में डॉक्टर को मारा हो। तो देव को इन तीनों जॉली पर ही शक था, क्योंकि उनका ये DNA सैंपल मैच कराना था। तो देव इन तीनों जॉली और उनकी पत्नियों को जेल में बंद करके रखता है ताकि कुछ और कांड न कर सके और वह पुलिस के जरिए असली किलर का पता कर सके। जब जेल में जूलियस कहता है कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हम तीनों में से असली जॉली कौन है, और फिर सभी लोग अपनी असली पहचान बताते हैं। जूलियस कहता है कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मुझे रंजीत सर ने जॉली को ढूंढने को बोला था। तो ये तीनों मिलकर फैसला लेते हैं कि हमें DNA को डिस्ट्रॉय करना होगा और रंजीत की बॉडी को नीचे पानी में फेंकना होगा, जिसके लिए बड़ी ही चालाकी से ये तीनों जेल से बाहर निकल जाते हैं। वे अपनी पत्नियों से कहते हैं कि तुम DNA डिस्ट्रॉय करने जाओ, हम जॉली को पानी में फेंकते हैं। उधर हम देखते हैं कि 2 बाबा और बीड़ू नाम के अफसर थे, वह एक मिशन के दौरान फेल हो जाते हैं। बोले तो उनका काम करने का तरीका बहुत घटिया था भाई, जिसके लिए उन्हें इंटरपोल के हेड सस्पेंड कर देता है। अब ये दोनों तो
सस्पेंड हो जाते हैं। बट उसी वक्त बीड़ू को माया का कॉल आता है। दरअसल माया उसकी एक्स वाइफ थी। वे कहते हैं कि तुम ही लोग इस केस को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि तीनों जॉली रंजीत की बॉडी को चोरी से लेकर फेंकने जाते हैं, बट उनकी लापरवाही से डेड बॉडी बदल जाती है। उसकी जगह डेड बॉडी वेदी की थी। तो जैसे ही बाबा और बीड़ू आते हैं वह रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। वह दोनों बारी बारी से उनसे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ के दौरान तीनों जॉली ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं कि बाबा और बीड़ू का भी सर चकरा जाता है। वह कुछ समझ नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा और बीड़ू को देव के खिलाफ कुछ सबूत मिलता है, जिससे वह समझ जाते हैं कि देव ही किलर है। देव लाख मना करता है कि वह फिर भी नहीं मानते। उसे शिप के जेल में बंद कर देते हैं। वहीं जूलियस भी छानबीन करता है, जिससे उसको कुछ क्लू मिलता है। वह ब्लड से सनी एक शर्ट पाता है और एक ब्रेसलेट का डायमंड पाता है। अब जूलियस समझ जाता है कि जिसकी भी ब्रेसलेट से ये डायमंड गायब है वही असली कातिल है। तो जूलियस उस कातिल को खोजने लगता है और फिर देखता है कि कैप्टन के हाथ में वही ब्रेसलेट था जिससे ये डायमंड गायब था। तो जैसे जूलियस उसे पकड़ता है उसका भी कोई मर्डर कर देता है। तो इस बार कैप्टन के मर्डर में बाबा और बीड़ू फंस जाते हैं। अब सभी लोग और हैरान हो जाते हैं, बट इतने में इंटरपोल का हेड आ जाता है। वह इतना भौकाल मचाता है कि ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ पता है। वह सबको एक एक लिफाफा देता है। उसके बाद कहता है कि सूट केस में असली कातिल का चेहरा है। वह कहता है कि मैं कल असली कातिल के बारे में बताऊंगा। तो इंटरपोल का हेड ये कहकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। तो हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान थे। तो जूलियस कहता है कि हम में से चाहे कोई भी मर्डरर हो, कोई भी बात नहीं, हमें सबसे पहले इंटरपोल के हेड को मारना होगा, जिससे हम सबूत को मिटा देंगे। तभी रात को एक बार फिर से किलर सबूत मिटाने के लिए हेड के कमरे में जाता है। वह वहाँ उसको मारने की कोशिश करता है, बट हेड को पहले से पता था कि मुझे मारने किलर आएगा। दरअसल हेड ने ही जूलियस को कहा था कि तुम्हें सबको मेरे खिलाफ उकसाना है, जिससे असली कातिल सबूत मिटाने के लिए आएगा। तभी हम देखते हैं कि असली कातिल का चेहरा दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि देव था। वह मना करता है कि नहीं, मैंने मर्डर नहीं किया है। इतने में पीछे से दूसरा किलर आ जाता है। वह देव को मारकर चला जाता है। जूलियस दूसरे कातिल को पीछा करता है। इधर देखते हैं कि देव मरा नहीं था। वह चोरी से हेड को मारने की कोशिश करता है, बट हेड उसे बहुत मारता है। वहीं जूलियस दूसरे कातिल का पीछा करता है और पकड़ लेता है। देखने को मिलता है कि दूसरा कातिल कोई और नहीं बल्कि जलभूषण था। तो जलभूषण सारी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि ये सारा प्लान देव और हमारा था। हमने 50-50% की डील की थी। पता चलता है कि लैब से देव डीएनए चेंज कर रहा था और उसे डॉक्टर देख लेता है, जिससे देव डॉक्टर को मार देता है। वहीं जब देव की असलियत बेदी को पता चलती है तो वह बेदी को भी मार देता है। उसके बाद जब देव डॉक्टर को मार रहा था तो वहाँ पर कैप्टन भी मौजूद था, जिसके चलते जलभूषण कैप्टन को मार देता है। तो कुछ इस तरह असली किलर का पता चलता है, जलभूषण और देव। बट एक चीज का जवाब अभी भी नहीं मिला था कि आखिर असली जॉली कौन है। इतने में असली जॉली भी वहाँ पर आ जाता है। तो जो बॉबी देओल थे वह कहता है कि मैं 102 बिलियन पाउंड का मालिक हूँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये सब आपस में बांट लो। ये कहकर जॉली चला जाता है। तो अब सभी लोग खुश थे, बट जलभूषण और देव पकड़े जाते हैं क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था। तो दोस्तों ये तो रही फर्स्ट एंडिंग। इंडियन सिनेमा इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि किसी मूवी की 2 क्लाइमेक्स शूट किया गया है और उसे एक साथ थिएटर में रिलीज करा गया है। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया बिल्कुल घटिया था भाई। बोले तो आइडिया ठीक था, बट दूसरी एंडिंग के नाम पर सिर्फ चेहरे बदले गए हैं। आप ही सोचो, दूसरी एंडिंग में सिर्फ एक किलर को चेंज किया गया है। पहली एंडिंग में देव और जलभूषण असली किलर थे, बट दूसरी एंडिंग में माया और जलभूषण किलर हैं। यानी सिर्फ देव की जगह माया को रखा गया है और बाकी के सीन बिल्कुल सेम रखा गया है। यहाँ तक कि फ्रेम बाय फ्रेम सब कुछ एकदम सटीक है। सिर्फ दूसरी एंडिंग में देव की जगह माया, यानी मर्डर करने का पर्पज, स्टाइल सब कुछ सेम। आप देखेंगे तो आप ही कहेंगे कि इसकी क्या जरूरत थी भाई। इस हिसाब से जितने भी लोग थे किसी को भी किलर बनाया जा सकता था, क्योंकि सबका मकसद एक था, पैसा। तो दोस्तों क्या आपने हाउसफुल 5 देखी? आपको कैसी लगी और कौन सी एंडिंग बेहतर लगी ये बताओ। वैसे तो मुझे सवाल नहीं पूछने का था, बट आप फिर भी बताओ कौन सी एंडिंग बेहतर थी।